प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जो दर्पण के परावर्तन पर आधारित थे। आज कुछ और आंकिक प्रश्न आपको करा रहे हैं। देखिए बच्चों, सवाल मैंने कुछ लिखे हुए हैं। ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न एक बार फिर पढ़ें। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हल इसका हम करेंगे। देखिए किस तरह u इज इक्वल टू -25। u आपको कितना दिया हुआ? -25। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह का बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो m यहाँ पर क्या होगा? +1/2। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, उसके लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो आपका धनात्मक होता है। देखिए, तो यहाँ पर सूत्र आपका m बराबर -b/u। ठीक है बच्चों, यहाँ +1/2 रखेंगे इसको, और ये माइनस, और b इज इक्वल टू माइनस ये 25। माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू b/25। तो कैंची का गुणा करेंगे। 2b इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 25/2। ये आपका 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें बच्चों, m इज इक्वल टू -b/u। m वस्तु की लंबाई की आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो 1/2 इज इक्वल टू b/25। 2b इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू +12.5। यानी ये 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के ध्रुव से। देखिए बच्चों, अब हमें निकालना क्या है? दर्पण की फोकस। तो देखिए, दर्पण के सूत्र से फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b + 1/। ठीक है बच्चों, 1/b। देखिए यहाँ 25/2 भी रख सकते हैं हम इसको, 12.5 रखने की बजाय। तो 25/2 और प्लस 1/-25। ठीक है बच्चों, देखिए ये 1/25/2 है, तो पलट के क्या हो जाता है बच्चों? गुणा हो जाता है। तो 1 × 2/25 इसको लिख सकते हैं, और ये -1/25 1/f। ध्यान दीजिए बच्चों। तो 1/f इज इक्वल टू 2/25 और -1/25। एलसीएम 25 है, ऑलरेडी है पहले से। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हर समान होता है तो 2 में से ये घट जाएगा, तो बटे 25। तो 1/f इज इक्वल टू 1/25
F बराबर +25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्राप्त हुई। देख लीजिए इस सवाल को अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। देखिए बच्चों, हल, ये दूसरे प्रश्न का हल है। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये -20 लिखेंगे इसे। ध्यान दें, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों, -20/2 -10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। अब देखिए, इसमें बी दे रखा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसी ओर बनेगा, तो बी आपका कैसा होगा, नेगेटिव। तो बी इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इसी तरह दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ बच्चों, एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जैसे b और f का चिन्ह दे रखा है। अब u हम जानते हैं कि वस्तु हमारी उसी ओर रखी होगी, तो u का हम चिन्ह नहीं रखेंगे, जिसको निकालना होता है उसका चिन्ह अपने आप आएगा, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1/b जो है 1/-30 बच्चों, और प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-10। तो 1/u इधर छोड़ देंगे, और ये -1/30 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और ये -1/10। ठीक है बच्चों। एलसीएम लेंगे अब उसका, उसी तरह 30 और 10 का एलसीएम। देखिए बच्चों, ये 15, ये 5, 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से 5, 5, और ये पुनः 5, 1 और 1। देखिए बच्चों, एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो 2 × 3 × 5, और ये उसी तरह
30 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 30 आएगा। राइट, ये 1 और -3 ये हो जाएगा -2/। तो यहाँ ध्यान दें बच्चों, 1/u जो है वो आपका -2/30 आएगा और u हमारा जो है वो -30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। यानी वस्तु हमारी 15 सेंटीमीटर दूर इसमें रखी जाएगी। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए इसे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। दूसरा सवाल शुरू करते हैं। देखिए ये एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। देखिए हल 3, ये प्रश्न 3 का हल है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना हो। कैसा हो बच्चों? वस्तु का 5 गुना हो, जबकि प्रतिबिंब पहली कंडीशन में वास्तविक हो और दूसरी कंडीशन में आभासी। तो देखिए हम यहाँ पहली कंडीशन में देख रहे हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बच्चों जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा उस कंडीशन में हमारा रेखीय आवर्धन कैसा होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो रेखीय आवर्धन हमारा नेगेटिव होगा, यानी m = -5। सूत्र आपका है m = -b/-5 और ये b/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कैंची गुणा करेंगे आप 5u हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 5u। अब देखिए दर्पण के सूत्र से (1/b + 1/u = 1/f से, देखिए 1/b प्लस b की जगह क्या रखेंगे? देखिए 5u, सॉरी यहाँ जो है u ही रखेंगे,
और बराबर, देखिए एफ आपका -15। अब देखिए बी की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1/5u, यहाँ 5u रखेंगे और प्लस 1/u इक्वल टू -1/15। अब देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह करेंगे, एलसीएम जो है ये 5u आएगा इसका, और ये 1 + 5u से 5u का डिवाइड करेंगे बच्चों, और फिर एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे, उसी तरह u का 5u से करेंगे तो फिर हमारा 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1 + 5 यानी इक्वल टू -1/50। तो ये ध्यान दीजिए, ये 6/5u इक्वल टू -1/15। तो इसको देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे जगह कम होने के कारण, तो 5u इक्वल टू 6 × -15 और u इक्वल टू -15/5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो u इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, ये दूरी आपकी आ गई। वस्तु को -18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 5 गुना बनेगा। अब देखिए साथ में यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी है, तो हम b भी यहाँ निकाल देंगे। तो b बराबर देखिए हमारा क्या है, 5u और 5 गुणा -18, तो b बराबर हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। देख रहा हूँ बच्चों नीचे तक आ रहा है या नहीं? हाँ, नीचे तक आ रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो हम अपने वस्तु को जो है, फोकस दूरी दर्पण की -15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, जिससे उसका 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जो कि उसके आकार का 5 गुना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इस पर दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, उसी तरह अब प्रतिबिंब आवासी बन रहा है दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर m हमारा कितना होगा, +5 सेंटीमीटर, +5। उसी तरह m इक्वल टू b/u -b/u, तो ये +5 रखेंगे इसको और -b/u, b इक्वल टू जो आ जाएगा -5u आ जाएगा। ये ध्यान रखें, b की वैल्यू क्या आएगी, -5u। अब उसी तरह दर्पण के सूत्र से 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
1/b को -5u रखेंगे यहाँ, और ये +1/u इक्वल टू आपका 1/-15। अब देखिए एलसीएम यहाँ फिर -5u आएगा, इसको 1/u -1/5u रख सकते हैं, ये माइनस का 15, एलसीएम पुनः 5u, तो ये देखिए 5 - 1, तो ये आएगा आपका, आगे देखते हैं हम इसको, तो 4/5u इक्वल टू -1/15। तो 5u इज इक्वल टू -15 इंटू 4, u इज इक्वल टू -60/5, यानी u बराबर -12 सेंट। देखिए अपने आप u की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू हमें गिवन है, जो नहीं दी हुई है उसको हम चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखें। अब इसी तरह अगर b निकालना हो, अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी है, तो b बराबर आपका जो है वो -5u है, तो -5 इंटू u माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, +60 सेंटीमीटर। ये आवासीय प्रतिबिंब होगा। ये वस्तु की बच्चों छठी स्थिति है जो हमने समझाई थी। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर u जो है आपका देखिए 12 सेंटीमीटर आ रहा है, जो आपके फोकस दूरी से कम है। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर बनेगा, 60 सेंटीमीटर पर, जो कि आवासीय होगा। ये ध्यान रखिए बच्चों। इसे हम चाहें तो चित्र द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, अगर इसको समझना चाहें, पहले भी हम समझा चुके हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों पहले। देखिए बच्चों, अब एक छोटा सा सवाल जो है और हम एक छोटा सा करते हैं। देखिए अब एक समतल दर्पण की हम बात करते हैं, तो देखिए प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है। देखिए एक समतल दर्पण के सामने एक समतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर
पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखिए बच्चों, एक समतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, लिख लीजिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखिए बच्चों, वैसे हम जानते हैं कि पढ़ा है हमने समतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसी आकार का आभासी और सीधा बनता है। लेकिन हम इसे देखिए अपने सूत्र की मदद से देखेंगे। देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो आपकी कितनी होती है? अनंत। ये ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, इन्फिनिटी, यानी अनंत। ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम दर्पण के सूत्र से देखें, दर्पण के सूत्र से अगर हम इसको देखें तो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/b और ये माइनस कितना होगा बच्चों? माइनस का 25, और ये हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ कितना होता है? 0। तो 1/b माइनस ये 25 बराबर 0। तो 1/b इज इक्वल टू 1/25 और b बराबर +25। और अगर हम इसका रेखीय आवर्धन देखें तो m इज इक्वल टू -b/u, b आपका जो है माइनस ये प्लस 25 है और ये -25 है, माइनस माइनस प्लस और ये +1। इसका मतलब बच्चों समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो है वो +1 होता है। तो बच्चों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन +1 होता है? तो बच्चों समतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, लेकिन वो प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। वहाँ m इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो बच्चों +1 जो रेखीय आवर्धन है वो केवल किसके लिए होता है? समतल दर्पण के लिए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा इसका कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो ये बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन +1 होता है? किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। और -1 अगर आ जाए तो फिर अवतल दर्पण के लिए हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ये छोटे से 2 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हमको ध्यान नहीं रहता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी हमारी
अनंत होती है और हम सूत्र की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ आवश्यक प्रश्न रहे जो कराए मैंने, पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी 3-4 प्रश्न कराए थे, 4 प्रश्न इस वीडियो में भी कराए हैं। तो इनको अच्छे से करिए और इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं भिन्न भिन्न जो है अपनी जो आपकी पुस्तकें हैं वो करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछिए। धन्यवाद।